जय श्री राम मित्रों, पिछले वीडियो में बताया मैंने कि दशरथ ने कैसे बताया है कौशल्या को। आइए जानते हैं। आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। दशरथ जी कहते हैं कौशल्या से, मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रमों में चढ़ा हुआ, आकेट खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृगया के पीछे एक दिवस मग बिसर गया आखिर मेरा, हो गया उस तरफ हिरन छूटा उस ओर शिविर मेरा। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार, संभव है जा रहा हो वह सरयू के पार। कौशल्य तुम्हें ज्ञान है ये, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ, हो लक्ष्य भेद या शब्द भेद दोनों भेदों से परिचित हूँ। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना, फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया मैंने अपना। पहुँचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उसका जीवन था, घातक था जिस जीवन का वह जीवन अपना जीवन था। हाँ ज्यों याद आ रही है, हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय, क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मति पर पत्थर पड़े प्रिय। ठहरो कुछ विश्राम लूं, अभी बहुत है बात, नहीं सुनना ही उचित है थोड़ी सी रात। सर के लगते ही हुआ करुणा का संचार, किसी चुटीले मनुज की आई आर्त पुकार। और उन्होंने कहा, जैसे ही बाण लगा वैसे ही किसी मनुष्य की बड़ी दुख भरी आवाज़ आई। कौशल्य, मेरे पास बहुत छोटी सी रात है, मैं तुम्हें अपनी सारी घटना बता देना चाहता हूँ। यह कहते हुए कहते हैं थोड़ा सा मैं विश्राम कर लूँ, क्योंकि उन्होंने ना तो कुछ खाया है ना कुछ पिया है, ऐसे ही राम के विछोह में रोते जा रहे हैं। घबरा कर मैं उस ओर चला, थोड़ी सी सांस लेकर कहते हैं, घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचा ये क्या भवितव्य हुआ, मुझ हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। ज्यों मैं आगे बढ़ता था त्यों पुकार भी बढ़ती थी, नवमंडल के निर्मल पट पर श्यामल मेघावली चढ़ती थी। अब साफ समझ आता है कोई अति दुखी से रहा है, हाँ मात पिता यह बारंबार कह रहा है। पहुँचा तीर समान ही मैं जल के तीर, अर्थात बहुत वेग से वहाँ दौड़ कर गए। काँप रहा था उस समय सरयू का भी नीर। अंधे माता पिता का एकमात्र सहारा था श्रवण कुमार, और अनजाने में उनकी हत्या हो जाती है। यह देखकर राजा दशरथ बहुत घबरा जाते हैं। आगे क्या कहते हैं जानते हैं अपने अगले वीडियो पर। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।